हेलो एवरीवन, आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ हाइपोग्लाइसीमिया। अब हाइपोग्लाइसीमिया में क्या हो जाता है कि जो हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है, जिसे हम शुगर लेवल भी कहते हैं, वो कम हो जाता है। ठीक है, अब इसके डिफरेंट कॉजेज़ हैं। अब इसके कॉजेज़ को हम एक निमोनिक के ज़रिए डिस्कस करेंगे विच इज़ री एक्सप्लेन। री से रीनल फेलियर। रीनल फेलियर की वजह से भी चांसेस हैं कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम हो जाए। एक्स से एक्सोजीनस, इट्स मीन कि कोई एक्सटर्नल कॉज है, लाइक हमने कोई रिसेंटली कोई मेडिकेशन ली है, ठीक है, उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी चांसेस हैं कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम हो जाए। या कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसने इंसुलिन बहुत ज़्यादा ले ली है, उसकी वजह से भी चांसेस हैं कि उसका जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम हो जाए। पी से पिट्यूटरी, इट्स मीन पिट्यूटरी ग्लैंड की बात हो रही है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक ग्लैंड है जो कि हमारे ब्रेन के बेस पे प्रेजेंट होता है। लाइक ये जो ग्लैंड है, ठीक है, अगर इसमें कोई डैमेज हो जाए, इस आ जाए, ठीक है, इसकी वजह से चांसेस हैं कि हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो कम हो जाए। एल से लीवर फेलियर, लीवर फेलियर की वजह से भी चांसेस हो सकते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम हो जाए। ए से अल्कोहल, अल्कोहल कहते हैं शराब को। बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से या शराब पीने की वजह से जो है हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम होने का चांस है। आई से इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल है वो कम हो सकता है। एंड द लास्ट वन, एन से नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म कहते हैं ये एक अबनॉर्मल और एक्सेसिव ग्रोथ होती है टिश्यू की हमारी बॉडी के अंदर। इसकी वजह से भी चांसेस हैं कि जो हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल है वो कम हो जाए। अब हमने कॉजेज़ को डिस्कस कर लिया, अब हम मूव करेंगे साइंस एंड सिम्टम्स की तरफ कि अगर एक पर्सन आया है हाइपोग्लाइसीमिया का जिसका शुगर लेवल कम हुआ हुआ है तो उसमें कौन से साइंस और सिम्टम्स शो होंगे। ठीक है, इसको भी हम एक निमोनिक के ज़रिए देखते हैं विच इज़ ही इज़ टायर्ड। ही से हेडेक, उसको बहुत ज़्यादा हेडेक होगा, उसका बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा होगा। एस से स्वेटिंग, उसको स्वेटिंग हो रही होगी। टी से टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया कहते हैं कि जब हार्ट रेट जो होता है वो बढ़ा होता है, इसे कहते हैं टेकीकार्डिया, उसका जो हार्ट रेट है वो बढ़ा होगा। आई से इरिटेबल, वो चिड़चिड़ा होगा, ठीक है, उसको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ रहा होगा। आर से रेस्टलेसनेस, उसको सुकून नहीं आ रहा होगा, उसको बेचैनी सी होगी। ई से एक्सेसिव हंगर, उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होगी। एंड द लास्ट वन, डी से डिजीनेस, डिजीनेस कहते हैं चक्कर आना, उसको चक्कर आ रहे होंगे। अब हमने साइन सिम्टम्स को डिस्कस कर लिया। अब एक जो पर्सन जो हाइपोग्लाइसीमिया का है पेशेंट है, ठीक है, उसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे। डायग्नोस करवाने के लिए सबसे पहले तो डॉक्टर उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेगा। मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद उसको फिज़िकली एग्जामिन करेगा, देन उसके कुछ ब्लड टेस्ट करवाएगा जिसमें फास्टिंग ब्लड टेस्ट भी है, रैंडम ब्लड टेस्ट भी है। जो फास्टिंग ब्लड टेस्ट है, ठीक है, वो हम 8 आवर्स के बाद करवाते हैं और 8 आवर्स के लिए, ठीक है, पेशेंट को कह देते हैं कि आपने कोई चीज़ खानी पीनी नहीं है सिवाय वाटर के। वो वाटर का यूज़ कर सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके बाद ये हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं। उसके देन रैंडम ब्लड टेस्ट जो है वो किसी भी टाइम करवाया जा सकता है। और ये जो ब्लड टेस्ट है ये हम ब्लड के अंदर शुगर लेवल को चेक करने के लिए करवाते हैं। देन ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये टेस्ट जो है ये हम करवाते हैं कि हम ये देख सकें जो हमारी बॉडी है वो शुगर को किस तरह हैंडल कर रही है। एंड द लास्ट वन, स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट हम करवाते हैं कि हम अपने हार्ट को चेक करने के लिए कि वो फिज़िकल एक्टिविटी के दौरान क्या काम कर रहा है, किस तरह काम कर रहा है, और स्ट्रेस के दौरान किस तरह काम कर रहा है। एंड कुछ अदर मेथड्स हैं जिसमें ब्लड ग्लूकोज मीटर जो है बेसिकली एक स्मॉल डिवाइस है जो कि हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपने ब्लड के अंदर शुगर लेवल को चेक कर सकें। और ये मोस्टली हम अपने घरों में भी रखते हैं। इसके अलावा कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम,
ये भी बेसिकली एक डिवाइस होती है, ठीक है, जो कि जब हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है बढ़ता है या कम होता है तो हमें अलर्ट कर देती है। अब डायग्नोसिस के बाद हम मूव करते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो एक पेशेंट आया, ठीक है, उसको अब वो कॉन्शियस भी है, ठीक है, और वो इजीली स्वेलो भी कर सकता है, ठीक है, तो हम उसको सबसे पहले क्या देंगे, ग्लूकोज टैबलेट्स देंगे। ग्लूकोज टैबलेट्स के अलावा उसको हम कोई फ्रूट जूस भी दे सकते हैं, उसको कैंडीज़ भी दे सकते हैं, या कोई उसको 1 टेबल स्पून हनी भी खिला सकते हैं। ये तो था कॉन्शियस पेशेंट के लिए। अब एक अनकॉन्शियस पेशेंट है और उसको स्वेयर हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है, ठीक है, तो हम उसको कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं देंगे जो कि उसको बाय माउथ कोई चीज़ नहीं देंगे, उसको हम इंजेक्शन लगाएंगे, वो भी ग्लूकागन का एक इंजेक्शन लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा उसको लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए पेशेंट को जो है हम प्रिवेंशन के लिए क्या कह देंगे कि वो अपनी डाइट को चेंज करे, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करे, इसके अलावा डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करे। आई होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।